फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इनकम टैक्स न्यू पोर्टल के फीचर्स को लेकर आई हूँ कि आप उसमें ऑनलाइन रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, 26 कैसे देख सकते हैं और काफ़ी कुछ। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट ज़रूर हो गई हूँ क्योंकि साइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है। अभी नई आई है, काफ़ी लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसको भी अपन ठीक कर लेंगे। तो अब जब मेरे को एक्सेस मिल गया है तो आपके लिए मैं फटाफट फीचर्स बता देती हूँ आपको। जो नई इनकम टैक्स पोर्टल है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, बट आपको यहाँ तक पहुँचने में शायद कुछ कन्फ्यूजन हो, तो उसको अपन दूर कर लेते हैं कि जो पुरानी साइट है इनकम टैक्स ई फाइलिंग वो अभी भी चालू है। मतलब जब आप उस पर लॉगिन करेंगे तब तो सर्वर अनअवेलेबल आएगा, बट आप साइट को खुल तो जाएगी वो। फिर नेक्स्ट आपको जो साइट मिलेगी वो मिलेगी इनकम टैक्स इंडिया .in। तो वहाँ पर भी आपको नहीं जाना है, वो नई इनकम टैक्स पोर्टल नहीं है। नया इनकम टैक्स पोर्टल की जो एड्रेस है वो है www.incometax.gov.in। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन से पोर्टल है इनकम टैक्स का, क्योंकि इनकम टैक्स इंडिया .gov वाला जो पोर्टल है उसमें नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में वहाँ जानकारी मिलती है। तो जो न्यू पोर्टल आया है 2.0 वो ये है incometax.gov.in। देन इस पोर्टल में सबसे पहले फेस ऑफ दी पोर्टल में आप देख सकते हैं, फर्स्ट है होम पेज, देन इंडिविजुअल एचयूएफ। इसमें पर्सन वाइज डिवाइड करने की कोशिश करी गई है। इंडिविजुअल एचयूएफ के रिलेटेड जो प्रोविजंस है, भले वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, सीनियर सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है या एचयूएफ, इन सबको क्लब करके एक जगह रख दिया है। फिर कंपनीज के लिए डोमेस्टिक कंपनी है तो उसके प्रोविजंस, फॉरेन कंपनी है तो उसके प्रोविजन एक जगह करें। वैसे ही नॉन कंपनी मतलब अदर देन कंपनी एंड इंडिविजुअल एचयूएफ, जो एओपी बीओआई ट्रस्ट होते हैं, फर्म एलएलपी होते हैं, लोकल अथॉरिटीज, इनको एक जगह क्लब कर दिया है। इसके अलावा जो टैक्स प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सटर्नल एजेंसी, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, उनके लिए भी अलग से टैब है। देन आता है डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में आप इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स, ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी यूटिलिटीज जो आपको फाइलिंग करने में मदद करती है। अब जो ये इनने पर्सन वाइज कैटेगरी बना दी है, इसके अंदर जब आप कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे सैलरीड एम्प्लॉय में गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स है, कि वो आपको गाइड करते हैं कि आप कैसे इन सैलरीड एम्प्लॉय रिटर्न फाइल कर सकता है इजिली, क्या रिटर्न होगा, फॉर्म नंबर क्या होगा, टैक्स स्लैब्स क्या है, को डिडक्शन ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट, कौन कौन से डिडक्शंस है जिससे सैलरीड पर्सन को बेनिफिट मिल सकता है, वो अपडेट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल। जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो सैलरीड एम्प्लॉय यहाँ जाके पता कर लेंगे। तो इससे क्या है, जो उन्हें प्रॉमिस किया था कि यूज़र फ्रेंडली होगी, तो वाक़ई ही ये यूज़र फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं, कोई भी जो टैक्स बैकग्राउंड का नहीं है और वो रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो उसको बेसिक नॉलेज तो पता चल जाएगी, और सैलरीड एम्प्लॉय की रिटर्न तो बहुत ही बेसिक होती है, तो वो खुद से भी रिटर्न यहाँ फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है, लॉगिन करके कहाँ पर जाके अपडेट करनी है प्रोफाइल, कौन सा रिटर्न फॉर्म नंबर एप्लीकेबल होगा, उसमें काफ़ी परेशानी होती है, जिसके कारण वो टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं। फिर वैसे ही बिजनेस प्रोफेशन के लिए भी सेम टाइप ऑफ फर्दर टैब्स हैं। गाइडेंस, रिटर्न, कौन सा रिटर्न वो फाइल कर सकते हैं, टैक्स स्लैब क्या रहेगा, डिडक्शंस उनको कौन से मिलेंगे, वो अपडेट कैसे कर सकते हैं प्रोफाइल को, फाइलिंग में हेल्प असिस्टेड फाइलिंग की डाउनलोड वो कर सकते हैं। वैसे ही सीनियर्स एंड सुपर सीनियर के लिए भी अलग से उनने टैब बनाया है, जिसमें उन्हें सेम सॉर्ट ऑफ हेल्पफुल टैब्स दिए हैं। नॉन रेसिडेंट के लिए भी अलग से टैब बनाया गया है, उनके डिडक्शंस क्या होंगे, वो कौन सा रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्या डिडक्शंस उनको मिलेंगे, वो कैसे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं। एचयूएफ के लिए भी सेम है। वैसे ही कंपनी में, डोमेस्टिक कंपनी में भी सेम सॉर्ट ऑफ, तो इनने क्या किया है, पर्सन वाइज सबको अलग अलग तरीके से हेल्प प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि रिटर्न फाइलिंग इजी हो, एक्सेस टू दी पोर्टल इजी हो। आप देख सकते हैं कितना कस्टमाइज, यूजर फ्रेंडली है। वैसे ही जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे
तो आपको अदर सर्विसेज बताई जाएगी, ई वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न, लिंक आधार, ये सब पुरानी इनकम टैक्स साइट में भी था, बट यहाँ पर भी उनने विदाउट लॉगिंग आप ये सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। लिंक आधार, ई पे टैक्स, इनकम ट्रैक योर इनकम टैक्स रिटर्न की उसका स्टेटस क्या है, प्रोसेस हो गया कि नहीं, वेरीफाई योर पैन, नो योर टैन, ऑथेंटिकेट, नो इफ नोटिस और ऑर्डर रिसीव्ड। अगर आपको देखना है कि आपको कोई नोटिस या ऑर्डर रिसीव हुआ है विदाउट लॉगिन, तो देन आप यहाँ से आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको पैन पुट करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपके पैन में कोई नोटिस या ऑर्डर रिसीव हुआ है कि नहीं। नो योर एओ, इंस्टेंट ई पैन, जब आप पैन के लिए अप्लाई करें तो इंस्टेंट आप अप्लाई कर सकते हैं पैन के लिए, या कोई अपडेशन करना है पैन में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे ही टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल भी उनने अलग से टैब दिया है, इसके थ्रू क्या है आप रेट पता कर सकते हैं कि क्या है और आपके पैन में वो डिडक्ट हुआ है कि नहीं, वेरीफाई सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन उसके बाद न्यूज़ है, ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन हैं। अब अपन लॉगिन करके एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो लॉगिन के टाइम पे जो अपनी ओरिजिनल इनकम, इससे पहले वाली इनकम टैक्स साइट थी उसमें पैन के थ्रू लॉगिन होता था, बट यहाँ पर उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं। पैन से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, आधार नंबर से कर सकते हैं, या अदर यूज़र आईडी है आप बनाए हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। और यूज़र आईडी क्या होती है हर पर्सन के लिए उनने राइट हैंड साइड पे एक्सप्लेन किया है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल पैन होता है, अदर देन इंडिविजुअल पैन है, और अगर आप आधार से करना चाहते हैं तो वो किस किस के लिए अप्लाई हो सकता है, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। वैसे अगर आप यूज़र आईडी है तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जब टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करते हैं तो उनकी एक आईडी होती है, तो यूज़र आईडी के थ्रू भी लॉगिन हो जाता है। वैसे ही टैक्स डिडक्ट के केस में टैन से लॉगिन होता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करके बताई है। तो यहाँ जब आप डालेंगे आपका पैन नंबर, तो वो वेरीफाई करेगा ये पैन रजिस्टर है कि नहीं, तो रजिस्टर्ड है तो वो कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो वो फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा। जब आप पैन डालेंगे तो अगर आपका कैप्स ऑफ भी है तब भी वो ऑटोमेटिकली कैप्स ऑन में ही लेगा। देन आपसे वो पासवर्ड डालने को कहेगा, आप पासवर्ड डालेंगे एंड क्लिक करेंगे प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, देन कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा एंड देन आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद वो आपको स्टेटस बताएगा कि प्रोफाइल स्टेटस क्या है। जैसे इस केस में 75% कंप्लीट है, आपको अदर कंप्लीशन भी करना है। अदर कंप्लीशन क्या करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भी बता दिया जाएगा। जब आप अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, देखिए तो अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही लॉगिन हुआ है तो पहले डैशबोर्ड है, देन ई फाइल का टैब है। ई फाइल में आपको 2 ऑप्शंस बताएं, इनकम टैक्स रिटर्न एंड इनकम टैक्स फॉर्म। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या उससे रिलेटेड कोई जानकारी देखनी है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करना है। और जब आप इनकम टैक्स फॉर्म से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, जैसे आपने 10B फॉर्म अपने ट्रस्ट के केस में किया है, या टैक्स ऑडिट के जो फॉर्म है 3CD 3CB, वो सारे जब आप फॉर्म्स देखना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स फॉर्म में क्लिक करना है, या आपको फाइल करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप फर्दर इनकम टैक्स रिटर्न वाले टैब में क्लिक करते हैं तो वो फाइल करने का ऑप्शन देता है, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू करने का ऑप्शन देता है, ई वेरीफाई करने का देता है, एंड व्यू फॉर्म 26A का भी ऑप्शन देता है। तो जब आप 26A को देखना चाहते हैं तो आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है एंड क्लिक करना है व्यू फॉर्म 26AS। तो मैं एक बार आपको करके बता देती हूँ। कंफर्म करिएगा।
तो आपको वो NSDL साइट पे ले जाएगा। देन तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे पहले थी, आपको अग्री करके ट्रेसेस साइट पे ले जाएगा, फिर आपको व्यू क्रेडिट फॉर्म 26S पे क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर डालना है, आप व्यू कैसे करना चाहते हैं, PDF में या HTML, वो आपको क्लिक करके फर्दर आपको दिख जाएगा। तो अपन वापस इनकम टैक्स साइट पे आते हैं। ये तो हो गया 26S आपको कैसे देखना है। आपको अगर पुरानी रिटर्न्स देखने तो व्यू ई फाइल्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड आपको जो फाइलिंग अभी तक आपने करी है विद डिटेलिंग, वो सब आपको फ्रंट में ही मिल जाएगा। इससे पहले क्या है, आपको एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करना पड़ता था और फिर आपको डिटेल पता चलती थी, बट यहाँ पर काफ़ी क्लियर है। आपने कौन सी ITR फाइल की थी, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, क्या आपने सेल्फ करी थी या कोई रिप्रेजेंटेटिव था, कब फाइल करी थी, किस सेक्शन के तहत की थी, और इवन ये तक बताया जाता है कि प्रोसेसिंग में कब थी, रिफंड कब जनरेट हुआ, सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती है। आप राइट हैंड साइड से XML डाउनलोड कर सकते हैं, रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे ही सारे साल की आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ये सब आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं टॉप राइट में एक्सपोर्ट टू एक्सेल का भी ऑप्शन आता है। और ये जितने भी इंफॉर्मेशन है ये असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेट के बाद से आपको दिखने लगेगी। ये ऊपर बताया गया है, द ई फाइल रिटर्न आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड और व्यू स्टार्टिंग असेसमेंट ईयर 13-14। तो 13-14 के पहले क्या होगा ये हमें नहीं पता है, तो क्या होना चाहिए ये पता चलेगा बाद में। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ई वेरीफाई। मैंने आपको बता दिया। डाउनलोड प्री फिल डेटा के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये नहीं चल रहा है, बट डाउनलोड प्री फिल डेटा से आप अब मैंने एक वीडियो में प्रीफिल डेटा से रिलेटेड वीडियो भी बनाया है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे यूटिलिटी में टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो उनने ईज ऑफ फाइलिंग रिटर्न बताया है वो इसी से ही हो सकता है। इसमें काफ़ी चीज़ें प्रीफिल्ड आती हैं। एक तो पर्सनल डेटा आपका प्रीफिल्ड रहता है, फिर टैक्सेस की इंफॉर्मेशन प्रीफिल्ड रहती है 26AS से। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी की डिटेल रहती है, और अदर देन सैलरीड पर्सन उस पर कुछ TDS कटा है, जैसे रेंट की इंफॉर्मेशन या इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन में TDS कटा है तो वो भी 26AS से ले ली जाती है। तो डाउनलोड प्रीफिल डेटा के जो XML है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप जेसन यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं। इसको अपन बाद में देखेंगे। फिर ऑथराइज पार्टनर में माय चार्टेड अकाउंटेंट, अगर आप का कोई चार्टेड अकाउंटेंट तो आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। जिनका टैक्स ऑडिट होता है वहाँ उस केस में चार्टेड अकाउंटेंट रजिस्टर करने की रहता है। फिर सर्विसेज में रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं आप, कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, EVC जनरेट करने का ऑप्शन सर्विसेज में आता है। वैसे ही मैनेज ITD रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके बारे में भी इनकम टैक्स आपको आगे बताएगा कि ये क्या है। व्यू और डाउनलोड E PAN, अगर आपने पैन के लिए अप्लाई करा है या कुछ अपडेशन के लिए अप्लाई करा है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। पेंडिंग एक्शन के बारे में आपको अलग टैब बताया गया है जिसमें आप वर्क लिस्ट से देख सकते हैं कि हम आपके पेंडिंग एक्शंस क्या क्या हैं। कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो आप उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ई प्रोसीडिंग हो रही है तो आप ई प्रोसीडिंग पेंडिंग एक्शन में जाके उसके रिप्लाई या नोटिस व्यू कर सकते हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIR जो है वो यहाँ से फाइल हो सकती है। कंप्लायंस पोर्टल जो आपने 2021 में भी देखा होगा, जो असेसमेंट के 2021 के रिटर्न्स है उसमें कंप्लायंस पोर्टल की काफ़ी आवश्यकता थी, क्योंकि जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस थे जो 26AS में दिख रहे थे वो प्रोसेसिंग के बाद आपके जनरेट हुए हैं, और बाकायदा ये नोटिस आया था कि ये चीज़ आपके बैंक अकाउंट में इतनी इन्फॉर्मेशन दिख रही है या इतना कैश डिपॉजिट है बट आपके रिटर्न में वो चीज़ नहीं दिख रही, या इतना इंटरेस्ट इनकम है बैंक में बट आपने अपने रिटर्न में नहीं देखी। तो वो सबके जो कंप्लायंसेस है वो आपके कंप्लायंस पोर्टल में ही होते हैं। देन रिपोर्टिंग पोर्टल का ऑप्शन है, ग्रीवेंस आपको डालना है, देन ग्रीवेंस का टैब है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ इनकम टैक्स रिटर्न।
आप ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं, या आपको यूटिलिटी से भी फाइल करना है तो आप कैसे फाइल कर सकते हैं। तो ई फाइल में आप जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ओ, सर्विस अनअवेलेबल, ये तो हो ही रहा है, बट कोई नहीं, अभी नया पोर्टल आया है, काफ़ी लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं एक्सेस करने की, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। सो गाइस, पोर्टल प्रॉब्लम कर रहा है, तो जो ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है ITR 1 एंड ITR 4, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। न्यू पोर्टल में कैसे आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं ITR 1 एंड 4। तो तब तक के लिए स्टे अपडेटेड विद CA Swandam Rai। थैंक यू।